श्वेता दासरी आप सभी का नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली तासिका में स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 5वीं के लिए व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा यह घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा, नाउन, नाम। तो बच्चों, संज्ञा यानी के क्या? तो संज्ञा यानी के नाम। हर एक की पहचान उसके नाम से होती है। आपकी, मेरी या हर वस्तु की पहचान उसके नाम पर होती है। इसीलिए संज्ञा यानी नाम की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही चलिए, तो आज हम संज्ञा यह घटक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, मेरे पीछे आप भी दोहराइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। तो बच्चों, नाम यानी कि हमें किसी विशिष्ट वस्तु को पहचानने के लिए या किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे नाम कहते हैं। वह नाम, संज्ञा, इस शब्द से हमें उसका जो विशिष्ट या विशेष रूप से दिया गया हुआ नाम है, जो प्रयोग में लाया जाता है, उसका हमें बोध होता है। जैसे कि हर व्यक्ति की पहचान उसकी नाम से जुड़ी होती है। आप लोग मुझे श्वेता टीचर इस नाम से पहचानते हैं। वैसे मैं आप सभी को आपके नाम से पहचानती हूँ। यदि मैं किसी को बुलाना चाहूँगी तो मैं उसको कैसे बुलाऊँगी? आदित्य, इधर आओ। मैंने उसको उसके नाम से बुलाया। मैंने कहा आदित्य इधर आओ। आदित्य जो है वह नाम है एक लड़के का, जिसको मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे हमने जो उदाहरण लिए हैं, राम। जब मैं राम कह के बुलाऊंगी तो राम नाम का विशिष्ट लड़का या फिर जिसका नाम राम है वह लड़का ही आगे आएगा, ना कि सारे बच्चे आगे आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ राम को बुलाया है, इसलिए राम ही आगे आएगा। वैसे देखिए, राम यह नाम सुनते ही हमें यह पता चलता है कि यह किसी लड़के का नाम है। बराबर? हाँ। क्यों? हमें यह क्यों नहीं पता चलता कि यह किसी लड़की का या किसी दूसरी वस्तु का नाम है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि राम यह एक व्यक्ति का नाम है जो कि पुरुष जाति से संबंधित है। तो इसीलिए जब हम राम यह शब्द का प्रयोग करेंगे तब हमारे सामने तुरंत एक लड़के का चित्र दिखाई देगा, या तुरंत हमें पता चल जाएगा कि यह एक लड़के का नाम है। उसी प्रकार घोड़ा, जब हम घोड़ा इस शब्द का प्रयोग करेंगे तब हमारी आंखों के सामने केवल घोड़ा इस प्राणी का चित्र होगा, ना कि किसी दूसरे और प्राणी का। क्योंकि हर प्राणी को भी एक विशिष्ट नाम दिया गया है, उस नाम से हम उसे पहचानते हैं। जैसे कि मेज़। मेज़ यानी कि आपके घर में भी बैठने के लिए मेज़ होगा। जब आप कक्षा में आते हैं तो कक्षा पे आप किसके ऊपर बैठते हैं? मेज़, बेंच, हाँ, उसे मेज़ कहते हैं। तो जब मेज़ इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, आदित्य मेज़ पर बैठो, तो आदित्य जाके तुरंत मेज़ पर ही बैठेगा, ना कि कुर्सी पर बैठेगा।
तो इस प्रकार हर विशेष वस्तु, स्थान या जाति का जो भी नाम होता है उससे हम उसकी पहचान करते हैं या हमें उस नाम से उसका बोध होता है। इसलिए उन सभी शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या किसी भी चीज़ का दिया हुआ उसको एक नाम जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बताना चाहूँगी कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम संज्ञा सीखते हैं तब संज्ञा के अंतर्गत किन किन के नामों का समावेश होता है। तो उसमें देखिए, पशु, सबसे पहले पशु पक्षी। हाँ, तो पशु पक्षी में देखिए कितने पशु पक्षी है, उन सभी का नाम इसमें समाविष्ट होता है। जैसे कि तोता, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता और गाय, भैंस, यहाँ तक कि जितने लीजिए आपको सब पशु पक्षियों के नाम इसमें समाविष्ट होते हैं। उसके बाद देखिए त्योहार। त्योहार कौन कौन से त्योहार मनाते हैं हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए अलग अलग तरह के त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो चलिए, त्योहार में हम देखते हैं किस किस के नाम हमें याद आते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, जब अभी शुरुआत होगी त्योहारों की, तब सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा? नाग पंचमी। उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली, उसके बाद मकर संक्रांति, और ऐसे और कई सारे त्योहार हैं, जैसे कि देखिए क्रिसमस, ईद। तो ये जो शब्द है अभी हमने लिए, वह शब्द हमें उन त्योहार को पहचानते हैं हम इन शब्दों से। तो ये शब्द जो है हमें उन त्योहारों का बोध कराते हैं। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं। तो आगे देखते हैं। धर्म। हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के धर्म है यहाँ पे, और उसी प्रकार के हम त्योहार भी मनाते हैं। तो चलिए, धर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, और ऐसे और अनेक धर्म हैं जो आते हैं। तो इन शब्दों से हमें इन धर्मों की जानकारी होती है। हिंदू, इस शब्द से हमें हिंदू धर्म की जानकारी होती है। मुस्लिम, इस शब्द से हमें मुस्लिम धर्म की जानकारी होती है। उसी प्रकार क्रिश्चियन, इस शब्द से हमें क्रिश्चियन धर्म की जानकारी होती है। उसके बाद देखिए दिनों के नाम, यानी दिन यानी के डेज। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार को इतवार भी बोला जाता है। तो यह जो नाम है ये हमें उन दिनों की पहचान कराते हैं। आज कौन सा वार है बच्चों? आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है। तो आज का दिन हम सोमवार इस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को संज्ञा क्या है यह समझ में आया? तो संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या किसी भी गुण का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द जो होता है वह हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जाति का नाम बताता है, और उस शब्द को पढ़ के ही हमें पता चलता है कि यह संज्ञा शब्द है, इससे हमें किसी का नाम पता चला है। तो यह जो संज्ञा है, इस संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
यानी कि संज्ञा के प्रकार भी कहा जाता है उन्हें। संज्ञा के अंतर्गत हमें इन 5 भेदों का अभ्यास करना है। तो चलिए हम सबसे पहले भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा के 5 प्रकार है। मैं फिर से दोहराती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम एक एक करके इन 5 भेदों की जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला जो भेद है संज्ञा का वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ आपको। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्द सुनते ही हमें पता चलता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का नाम है या किसी स्थान का नाम है, तो वह जो शब्द होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी। जब हम कहें रमेश यह शब्द उच्चार करेंगे तब जिसका नाम रमेश होगा वह तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, ना कि बाकी के सारे बच्चे उठ के खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि रमेश किसी एक ही लड़के का नाम है, इसीलिए वह खुद उठ के खड़ा हो जाएगा उस समय। उसके बाद देखिए दिल्ली। दिल्ली यह हमारे देश की राजधानी है। जब हमसे कोई पूछता है कि हमारे देश की राजधानी कौन सी है, तब हम क्या बोलते हैं? दिल्ली। तुरंत हमारे मुंह में दिल्ली यह शब्द आ जाता है। क्यों दूसरा नहीं आता? नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे देश की जो राजधानी है वह दिल्ली है, इसलिए हम तुरंत दिल्ली इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वह विशेष नाम है स्थान का। उसके बाद आगरा। आगरा, जब हमसे पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ पे है, तो हम क्या कहते हैं? आगरा। क्यों? क्योंकि वह विशेष स्थान है और हमें मालूम है उसी विशेष स्थान पर ताजमहल है, इसीलिए हम तुरंत आगरा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब उसके बाद देखिए आम। आम यानी कि सारे बच्चों का सबसे पसंदीदा फल। ज़्यादातर बच्चे जब उनसे पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है, तो तुरंत बच्चे आम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि आम का नाम लेते हैं। हाँ, तो बच्चों इस प्रकार जब आम हम इस शब्द का उच्चार करेंगे तो हमारे सामने कौन सा चित्र आएगा? आम का चित्र आएगा, ना कि किसी और फल का चित्र आएगा। क्या हम आम इस शब्द का उच्चार करेंगे और हमारे दिमाग में केला आएगा? ऐसा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विशिष्ट फलों को या किसी हर एक फल को उसका एक विशेष नाम है, उससे हम उस फल की पहचान करते हैं। बराबर? हाँ, तो देखिए गांधी जी। गांधी जी यानी हमारे राष्ट्रपिता। जब भी हम बोलेंगे हमारे राष्ट्रपिता, तब तुरंत हम गांधी जी का नाम लेंगे या फिर तुरंत गांधी जी की तस्वीर हमारे सामने उभर आएगी। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें यही बताया गया है कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें तुरंत पता चलता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का नाम है, तब वह शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो देखिए
मैं एक इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम सीखते हैं तब उसके अंतर्गत किन किन नामों का समावेश होता है यह हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले नदियों के नाम। तो चलिए बताइए नदियों के नाम। मुझे मालूम है आप सबको आता है और आप सब जवाब दे भी रहे हैं, फिर भी मैं बताती हूँ कि नदियों के नाम चलिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, यमुना, ये सब जो है नदियों के नाम हैं। इन नदियों को हम इनके नामों से ही जानते हैं। उसके बाद देखिए फूलों के नाम। फूलों के नाम, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं जैसे चंपा, चमेली, गुलाब और ऐसे बहुत सारे फूलों का इसमें समावेश होता है। जैसे उसके बाद देखिए त्योहारों के नाम। त्योहार, बहुत सारे त्योहार अभी हमने देखे ही है, उनके नाम फिर से एक बार देखते हैं। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद। तो इन नामों से ही इन त्योहारों की पहचान होती है। इन त्योहारों को ये जो नाम दिए गए हैं, जब हम ये नाम पढ़ते हैं कैलेंडर में भी जब आप देखते होंगे तो वहाँ पे तारीख के पास लिखा होता है कौन सी तारीख को कौन सा त्योहार होता है, तब वह नाम पढ़ के हमें पता चलता है कि इस दिन या फिर इस तारीख को यह त्योहार है। तो इस तरह हम त्योहारों की भी पहचान करते हैं। तो उसके बाद देखिए शहरों के नाम। शहरों के नाम, बहुत सारे शहरों के नाम हैं। चलिए बताइए। सोलापुर, पूना, मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, यह सब जो है वह शहरों के नाम हैं। तो इन नामों से इन शहरों की पहचान की जाती है। उसके बाद देखिए फलों के नाम। चीकू, पपीता, आम, ऐसे बहुत सारे फल हैं जो हम खाते हैं। तो इन नामों से हम फलों की पहचान करते हैं और हमें जो पसंद है फल, हम वह उस फल का नाम लेकर हम बताते हैं कि हमें वह फल पसंद है। जैसे कि मुझे आम पसंद है तो मैंने आम इस शब्द का प्रयोग करके यह बताया कि मुझे कौन सा फल पसंद है। जब हम बोलेंगे कि मुझे फल पसंद है तब वह क्या हो, उसमें क्या होगा, सारे फलों का समावेश होगा, यानी कि उसमें सारे फल आएंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे कि मुझे आम पसंद है तभी सिर्फ आम, इस विशिष्ट फल का नाम सामने आएगा। तो उसके बाद देखते हैं पर्वतों के नाम। बोलिए पर्वतों के नाम। सह्याद्री पर्वत, हिमालय पर्वत, उसके बाद विंध्य पर्वत, आरोह पर्वत, अरवली पर्वत, ऐसे बहुत सारे पर्वतों के नाम हम जानते हैं और इन नामों से ही इन पर्वतों की पहचान होती है। तो देखिए आगे पुस्तकों के नाम। पुस्तक, अब तक हमने बहुत सारे पुस्तक पढ़कर ही अब तक हम 5वीं कक्षा में आए हैं। तो चलिए बताइए सबसे पहले हमारी 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? रिमझिम। हाँ, तो रिमझिम इस नाम से हम हमारी पाठ्य पुस्तक को पहचानते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे पुस्तक है जिनको हम उनके नामों से ही पहचानते हैं। जैसे हमारे जो ग्रंथ है वह भी, उनको भी नाम दिए गए हैं, उन नामों से ही हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे गीता यानी भगवत गीता, महाभारत, बाइबल, ये जो है यह पुस्तकों की ही नाम है, यानी कि वह ग्रंथ है और पुस्तक। तो उसके बाद देखिए नीचे देखिए आपको उदाहरण दिए गए हैं कुछ। हिमालय पर्वत का नाम है, बाइबल ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, दीपावली त्योहार का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, गंगा नदी का नाम है, वैसे ही कानपुर शहर का नाम है। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है और समझी है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए अगला भेद देखते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा से हमें
किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। तो देखिए बच्चों, अगर हम कहें मुझे फल पसंद है, फल क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जब हम फल इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें सारे फल आएंगे, यानी सारे फलों का हमने वहाँ पे सारे फलों को वहाँ पे हमने समाविष्ट किया है, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन जब मुझे केला पसंद है, जब हम यहाँ पे फल के जगह पर केला यह शब्द प्रयोग करेंगे, तब वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि केला यह एक विशिष्ट फल का नाम है। जब हम केला इस शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम ये सीधे तरीके से बता रहे हैं सामने वाले को कि हमें केला ही पसंद है। लेकिन पहले वाक्य में देखिए, जहाँ हम बताते हैं कि मुझे फल पसंद है, वहाँ पे क्या अर्थ निकलता है, वहाँ पे यह अर्थ निकलता है कि हमें सारे फल पसंद है। लेकिन जब हमें विशेष रूप से बताना होता है कि हमें एक ही कोई फल पसंद है, तब हम उसका नाम लेते हैं। यानी कि देखिए, जब हम फल इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे फलों की पूरी जाति का बोध होगा, यानी सारे फल आएंगे, मतलब फलों के जितने भी प्रकार है, जितने फलों की जाति, जितने प्रकार है, जितनी जातियाँ हैं, उतने सब का यहाँ पे बोध होगा। इसलिए इस शब्द को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा गया है। अभी देखिए बच्चे, अभी एक बच्चा और बहुत सारे बच्चे, जब टीचर क्लास में आती है रोज आपके, तो आपको क्या बोलती है, जब टीचर क्लास में आती है तो आपको क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग बच्चों। यदि वो मराठी की टीचर हुई तो क्या बोलेगी, शुभ सकाळ। यदि वह हिंदी की अध्यापिका हुई तो क्या बोलेगी, वह बोलेगी शुभ प्रभात बच्चों। तब वह क्लास में आने के बाद अध्यापिका हर एक बच्चे के पास जाके बोलती है, हाँ, शुभ प्रभात आदित्य, शुभ प्रभात सिया, शुभ प्रभात विराज, ऐसा बोलती है? नहीं, वह सारे बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों इस शब्द का उपयोग करती है। यानी कि उसने बच्चों की जितने बच्चे यानी कि कक्षा में जितने छात्र हैं, वह सारे छात्र उस शब्द में आते हैं। यानी कि पूरी बच्चों की जाति का वहाँ पे बोध होता है, और बच्चों की पूरी जाति को संबोधते हुए अध्यापिका यह बोलती है कि शुभ प्रभात बच्चों। तो उसी प्रकार देखिए पुस्तक यह जातिवाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार है, तो जब हम पुस्तक बोलेंगे तो उसमें वहाँ पे हमने नाम नहीं लिया है किसी भी पुस्तक का, तो वहाँ पे बहुत सारे पुस्तकों का हमने समावेश किया, ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए जब भी हम कभी हमारे ग्रंथालय में जाते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे पुस्तक होते हैं, यानी हर प्रकार का पुस्तक हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि पुस्तकों की सारी जाति वहाँ पे होती है, उपलब्ध होती है। तो इसीलिए जब हम पुस्तक शब्द का उच्चार करेंगे तो उसमें पुस्तक की जितने भी प्रकार है या जितनी भाषाओं में लिखे हुए पुस्तक है, उन सब पुस्तकों का वहाँ पे समावेश होगा और उनका बोध भी होगा। तो जब हम किसी विशेष पुस्तक का नाम लेंगे, यानी कि जो हमारी 5वीं की पुस्तिका है, जब हमें कक्षा 5वीं की रिमझिम पुस्तक चाहिए, ऐसा बोलेंगे, तब वहाँ पे अर्थ स्पष्ट होता है कि हमें कौन सी पुस्तक चाहिए। तो यह जो पुस्तक शब्द है वह हमें पुस्तकों की जाति का बोध कराता है। उसके बाद देखिए पशु। अभी पशु में सारे पशुओं का बोध होता है। जब हम किसी एक विशिष्ट पशु का नाम लेंगे तभी हम स्पष्ट रूप से उस पशु के बारे में बात कर रहे हैं, यह जानकारी हो पाएगी। उसके बाद देखते हैं फूल। फूल यानी कि
बहुत सारे प्रकार के फूल बगीचों में पाए जाते हैं, लेकिन जब हम फूल इस शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम फूलों की पूरी जाति का बोध कर रहे हैं वहाँ पे, ना कि किसी एक विशेष फूल का वहाँ पे बोध कर रहे हैं। जब हम गुलाब ऐसा नाम लेंगे तब हम मुझे गुलाब पसंद है, यानी कि यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से बोला है कि मुझे सिर्फ गुलाब पसंद है। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि मुझे फूल पसंद है, वहाँ पे मैं यह बता रही हूँ कि मुझे सारे फूल पसंद है, यानी फूलों की जितनी जातियाँ होती हैं उन सभी का मैंने वहाँ पे प्रयोग किया है, या फिर उन सभी का मैंने वहाँ पे बोध किया है और आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने उदाहरण बोला था आपको, मुझे फल पसंद है, फल यानी फलों की पूरी जाति, इसीलिए उसको जातिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। और मुझे केला पसंद है, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि इसमें जो केला शब्द का हमने प्रयोग किया है, तो इस शब्द से मुझे सिर्फ यह फल पसंद है, यह मैं स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। इसलिए केला इस शब्द को यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे देखा जाएगा और फल इस शब्द को जातिवाचक संज्ञा के तौर पे देखा जाएगा। तो आया बच्चों समझ में? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, ठीक से सुनिए, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो देखिए बच्चों, जिन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में उसके गुण दोष पता चलते हैं, या फिर वह व्यक्ति या वस्तु कौन सी दशा में है, उसकी क्या स्थिति है, यह जब हमें पता चलता है तब उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द बोलेंगे। और जब हम अपने मन के भाव दूसरों को बताते हैं या फिर दूसरों के मन के भावों के बारे में हमें जिस शब्द से पता चलता है, उस शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, यानी कि हमारे मन का जो भाव होता है वह हम जिस शब्द से प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी कि देखिए नीचे, मिठास, मिठास यानी मीठापन। यदि हमारे शब्दों में मिठास होती है तो सभी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार मिठाई में मिठास होती है, इसलिए हमें मिठाई बहुत पसंद होती है। उसके बाद देखिए कड़वाहट, कड़वाहट यानी कटुता, कटुता का भाव व्यक्त होता है यहाँ पे। करेला, करेले का स्वभाव कैसा होता है या करेला कैसा लगता है? तो कड़वा। आपको पसंद है करेला? नहीं, मालूम है करेले का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता, ना ही कोई खाना पसंद करता है, क्योंकि वह कटुता देता है। यही जो बात है, तो यही जो है कड़वाहट, कटुता, हमारे जब शब्दों, जिन शब्दों से यह भाव प्रकट होता है उस शब्दों को कड़वाहट कहते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, वीरता, वीरता यानी कि साहस, साहसी भाव। अभी हमारा जो भारत चीन युद्ध चल रहा है, वहाँ पे हमारे जो सैनिक है वह बहुत ही वीरता से लड़ रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वीरता का भाव प्रकट होता है। ईमानदारी, कुत्ता बहुत ईमानदार होता है, कुत्ते का जो गुण है वह यहाँ पे दिखाया गया है। कौन सा? ईमानदारी, यह गुण यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद खुशी, जब हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं तब उससे पता चलता है कि हम खुश हैं। वही देखिए, जहाँ पे हम दुखी होते हैं या रोते हैं तो वहाँ पे दुख, यह भाव प्रकट होता है। आगे देखिए बचपन और बुढ़ापा।
तो देखिए हमारे जीवन काल की जो स्थितियाँ होती है या दशा होती है, उसका यह बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारा बचपन हम जीते हैं, लेकिन जब हमारा अंत होता है तब हम हमारे बुढ़ापे में होते हैं। तो ये जो है बचपन और बुढ़ापा, ये हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियाँ होती है, हमारी जो जीवन की दशा होती है। इसमें इन शब्दों से हमारे जीवन की दशा पता चलती है। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्द आया समझ में आपके? किसे कहते हैं? हाँ, तो चलिए, जिन शब्दों से हमारे भाव प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इसके आगे के जो भेद है वो हम आगे की तासिका में देखेंगे। तब तक अब तक जो पढ़ाया है उसका अभ्यास कीजिए। यहाँ पे आज की तासिका समाप्त होती है।